Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. You're watching and listening Exposing the Truth with अंजुम बुखारी. जुलाई की है 26 तारीख और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं जनाब एज़ यूजुअल मुझे. तो चलिए जी आज का टॉपिक शुरू करते हैं. आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक कोटेशन सुनाना चाहती हूँ जनाब. मुझे नहीं पता ये इंटरनेट पे किसने शेयर की हुई है, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जनाब. है क्या? वो कहता है कि आई फाइनली रियलाइज्ड that people are prisoners of their phones. That's why they are called cell phones. वो कहता है कि मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि लोग जो हैं वो अपने फ़ोन के कैदी हो चुके हैं और इसीलिए फ़ोन को सेल फ़ोन कहा जाता है. जेल को भी आपको पता है सेल कहते हैं ना. तो ये किसी ने कोटेशन लिखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी. आज हम डिजिटल प्रिजन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम खुद तामीर कर रहे हैं और दूसरों को अलाउ कर रहे हैं कि जी जी भेजो हमें इस प्रिजन के अंदर, भेजो हमें इस डिजिटल प्रिजन के अंदर. वी आर रेडी, जस्ट सेंड अस इनटू दिस जेल. वी विल बी हैप्पी. या वी विल बी हैप्पी. मैं तंज नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि हम लोग जो हैं खुशी खुशी सेहत के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, तरक्की के नाम पर, खुशहाली के नाम पर इस डिजिटल प्रिजन का हिस्सा बन रहे हैं. ठीक है जी. ईजनेस के नाम पर हम इस प्रिजन का हिस्सा बन रहे हैं और मैं इस प्रिजन को आज थोड़ा बेनकाब करना चाहती हूँ, डिजिटल प्रिजन को. चलिए मैंने आपके साथ आज आपको स्क्रीन के सामने आपको मैंने रखा है. आपने घर में भी स्क्रीन खोल के ये जनाब देख सकते हो. मैंने खोला हुआ है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. आपको मैं 2-3 चीज़ें दूंगी, आपने खुद सर्च करते जाएंगे अपने घर में. मैंने लिखा है कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग आपको पता है कि तमाम आम सादा लफ्ज़ों में क्या है कि वो कहता है, जो हाईलाइट इसने खुद किया हुआ है कि अ वाइड सिस्टम, एक फैला हुआ सिस्टम दैट लिंक्स पीपल, प्रोसेसेस, डाटा एंड थिंग्स. ठीक है ना. यानी इंटरनेट का एक ऐसा सिलसिला जिसमें लोग भी हैं, प्रोसेसेस भी हैं, डाटा भी है और चीज़ें भी हैं, सारी इस पर शामिल हैं. ये इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग यानी तमाम चीज़ें इंटरनेट के अंडर आएंगी, इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी. कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा नहीं होगा जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं होगा. तो ये इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, जो कुछ आपके इर्द गिर्द जेल, ये दुनिया जो एक डिजिटल जेल के अंदर बन रही है, बदल रही है, वो इसी एजेंडे के तहत हो रही है कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. इस तमाम दुनिया को एक डिजिटल प्रिजन बनाओ, एक जेल बनाओ और उसमें हर चीज़ को आप डिजिटली कंट्रोल करो, क्योंकि वो तो कंट्रोल करना बहुत आसान है ना. एक बटन दबाया आपने और जी चीज़ें तब्दील हो गई. आप अपग्रेड करें, अपडेट करें या फिर भाड़ में जाएं. यही है ना. ठीक है ना. ऐसे ही है ना ये सिस्टम तो दलील नहीं मानता है. ठीक है ना जी. ये सिस्टम तो आपको आज़ादी राय नहीं देता है. ठीक है ना. तो ये चीज़ें हैं. फिर ये प्रिजन है. इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ को इंटरनेट पे होना है. चाहे आप क्या खा रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो. ठीक है ना. ये सब कुछ इंटरनेट पे पता होना चाहिए. ये इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग है जी. आप खुद देखकर इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये है जी प्रिजन का ओवरलुक. ठीक है जी. हाँ जी. तो इतनी सर्वेलेंस में तो अल्लाह ने हमें नहीं डाला हुआ. ठीक है ना जी. अच्छा, फिर आगे आ जाएं आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाए. अब मैंने आपके सामने खोला था क्या कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग आ गया. इसमें क्या कहता है? अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स embedded with sensors, software, network connectivity that allow them to collect and share data. अब इसमें क्या आ गया मजीद? ये उसी का हिस्सा है. इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का हिस्सा है इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT. इसमें क्या है? तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वो कहता है सेंसर से, सॉफ्टवेयर से आपस में जुड़े हुए होंगे. ठीक है ना. आपने मौसम का हाल देखना है, आप ऐप, सॉफ्टवेयर जो है, ऐप्स क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स हैं. तो आप वो ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप 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 फलाना ऐप फलाना ऐप फलाना ऐप. तो जब भी आप कोई ऐप यूज़ करोगे तो आप इस डिजिटल प्रिजन के एक हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है जी. अच्छा, तो ये वो कहता है कि इसमें सेंसर्स भी हैं. सेंसर आपको मैंने बताया था. सेंसर नोड्स के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप जाकर के देखिए कि सेंसर नोड्स क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, स्टेशंस को डाटा कैसे देते हैं सेंसर नोड्स. ठीक है. तो वो बताता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर ये नोड्स आपके हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं और नेटवर्क्स हैं.
ठीक है ना, और इसमें लोग भी हैं, यानी कि इंसान भी हैं, ठीक है। और इसमें सारे फिर गैजेट्स आ जाते हैं और डिवाइसेस आ जाती हैं, ईजादात जितनी हो रही हैं वो सारी, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जितनी थिंग्स हैं ना, जितनी चीज़ें हैं उन सब, वो सब भी इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। तो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग सिमिलर कंसेप्ट्स हैं। अच्छा आगे चलो, आगे आ जाता है कि जनाब इंटरनेट ऑफ बॉडीज़, आईओबी, ठीक है ना। अब तो आईओबी क्या है? इंटरनेट नेटवर्क ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस worn on, swallowed or implanted inside the human body to collect health data and share over the internet। कितनी खतरनाक बात आई, ठीक है। आईओबी क्या है? इंटरनेट ऑफ बॉडीज, यानी कि आपके नेटवर्क हैं, स्मार्ट डिवाइसेस आपके पास हैं जो आप पहनते हो या उसको खा लेते हो या अपने जिस्म के अंदर रखी हुई हैं। वो आपकी बॉडी का, आपकी हेल्थ का, आपके मामलात जो ज़िंदगी के हैं उनका डाटा कलेक्ट करती है और उसको इंटरनेट पे शेयर करती है। डाटा सेंटर्स में रिकॉर्ड होता है, आज आपने कितने कदम चले, आपको नींद कितनी आई, आपके सांस की रफ्तार क्या है, दिल की रफ्तार क्या है, आपके मूड स्विच कैसे होते हैं, आप गुस्से में हो, आप खुश हो, ये तमाम मामलात दे आर टेकिंग आर डाटा, ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग स्मार्ट डिवाइसेस। यहाँ पे क्या लिखा है? डिवाइसेस वॉन, जो पहने जाने वाले डिवाइसेस हैं, चाहे वो खाए जाने वाली हैं या वो इम्प्लांट्स हैं, उन तमाम डिवाइसेस से डाटा नोट हो रहा है हमारा, ठीक है जी। आईओबी, इंटरनेट ऑफ बॉडीज़, तो ये बॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी का इन स्मार्ट डिवाइस बॉडीज से डाटा कलेक्ट करना इंटरनेट ऑफ बॉडीज़ है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ बॉडीज़ जो है ना, उसके अंदर डिवाइसेस आती हैं। अब आप कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हो ये तो आपको पता होगा, इसमें बहुत सारी आती हैं इंटरनेट ऑफ बॉडीज़ के अंदर। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, इंटरनेट ऑफ बॉडीज़ से रिलेटेड है, ठीक है ना। जब आप सर्च करेंगे इंटरनेट ऑफ बॉडीज़ तो जनाब आप देखेंगे इंटरनेट ऑफ बॉडीज़ कहाँ गया, ये जी, हाँ ये देख लें, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक बंदा इधर बैठा हुआ है, एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है, अच्छा ये भी एक खड़ा हुआ है। इन सब के सामने ये क्या है? इंटरनेट। ये क्या है? इंटरनेट। ये क्या है? इंटरनेट। ये क्या है? इंटरनेट। अच्छा ये बंदा इंटरनेट से कैसे लगा हुआ है? अब यहाँ देखो क्या क्या है, ये इंटरनेट ऑफ बॉडी जो है ना, वो जो है आपकी डिवाइसेस से रिलेटेड है, ठीक है। जो डिवाइसेस हैं तो वो अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपका डाटा इंटरनेट पे शेयर होगा। अब उसमें ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का ग्रुप, दूसरा क्या है आपका ग्रुप जो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के अलावा रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, दूसरा ग्रुप है। अच्छा तीसरा ग्रुप क्या है? सेल्फ केयर ग्रुप। अच्छा फिर आगे क्या आता है? सेल्फ केयर ग्रुप, ठीक है। फिर आता है क्रिटिकल पर्सनल, ठीक है ना। ये ग्रुप हैं 4 और ये मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा पहले ग्रुप में आप देखो वो लिखा हुआ है क्या, वो कहता है कि अगर आप इसको जूम कर ले, लेकिन मैं यहाँ से आपको पढ़ देती हूँ कि पहले में क्या है कि ऐसी डिवाइस है जो देखिए आप सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेयरिंग डिवाइसेस कान के अंदर, ठीक है ना। सर्जरी करके इसको कान के अंदर रखा जाता है और ये कान के अंदर जो है दिमाग को जाने वाली जो लहरें हैं उसके साथ इस डिवाइस का लिंक है। और ये उन यानी कि इन जो सुनने वाली नर्व होती है ना कान में, जिसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करती है ये डिवाइस। ऑपरेशन करके इसको मरीज़ के कान के अंदर रख दिया जाता है। ये डिवाइस स्मार्ट है, ये वाईफाई से कनेक्ट है। आप सोचिए दिमाग को जाने वाली रग जो है वो इंटरनेट को डाटा दे रही है, समझ रहे हो। ये जो पूरी तस्वीर है ना, ये पूरा तस्वीर ये बता रही है कि आप स्मार्ट डिवाइसेस के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट हो, ठीक है जी। अब आपके दिमाग, आप कहोगे बड़ी अच्छी डिवाइस मैंने पहनी है, कान में बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है, तार भी कोई नहीं है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा ना, कान के लिए जो समात के लिए लगाई जाती थी वो स्मार्ट डिवाइस नहीं होती थी, वो एक बॉक्स सा होता था, उससे तार होती थी और वो जैसे हमारे हैंड्स फ्री टाइप तारें होती हैं वो कान में अंदर चली जाती थी और आवाज़ के लिए वो इस्तेमाल होता था।
अब जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, वो ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट करता है। ये इसको ऑपरेशन करके इस डिवाइस को अंदर डाल देते हैं। आप सोचिए, दिमाग की ऑडिटरी नर्व जो कान के साथ है, जो समाज से मुतल्लिक है नर्व, वो उसको स्टिमुलेट करती है ये डिवाइस। अब वो डिवाइस जो है वो इंटरनेट को बता रही है कि आपको आवाज़ कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कैसे आ रही है। यानी आपका कान, आपका दिमाग कहीं और शेयर हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, ये स्मार्ट डिवाइस किस लिए है? ये आपके लिए स्मार्ट नहीं है। जिन लोगों ने इसे बनाया है, जो आपकी सर्वेलेंस चाहते हैं, आपकी अंदर झांक रहे हैं आपके कान और दिमाग में, उनके लिए स्मार्ट है। फिर आगे आता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये बड़ी वो है, क्रूशल है, जिसको BCIs कहते हैं। और सारा काम जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, BCIs पर। अब जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है, वो कहता है कि आपके दिमाग और जो डिवाइस पहनी हुई है उसके दरमियान का राब्ता बन जाना। यानी आपका दिमाग एक डिवाइस के साथ मर्ज हो जाता है और उसके साथ मिलकर काम करता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, लोग जो है मसनूई हाथ पाँव वगैरह लगा के और जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि देखिए, दिमाग से निकलते हैं सिग्नल्स, वो आपके मसल्स और हड्डियों तक पहुंचते हैं जब भी आपका हाथ पांव हरकत करता है। अगर दिमाग के जो सिग्नल्स हैं वो कमज़ोर हो जाए, जो नर्व्स तक ना आपके मसल्स तक, बाजू के, हाथ के, पाँव तक, मसल्स तक ना पहुंच सके वो सिग्नल, तो फिर उन सिग्नल्स को ये स्टिमुलेट करने के लिए कोई डिवाइस जो है वो चाहे ऑपरेशन करके अंदर रख दें, चाहे वो ये डिवाइस आपके बाहर पहना दें, पाँव के ऊपर नकली पाँव पहना दें, नकली जो आर्टिफिशियल आपका हाथ लगा दें, वो डिवाइस क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी आपकी दिमाग को, आपके दिमाग को सिग्नल भेजेगी, पावर भेजेगी, स्टिमुलेट करेगी, आपके दिमाग से निकलने वाले सिग्नल्स को ज़्यादा करेगी ताकि आपका हाथ और पाँव हरकत में आ सके। और इसके बहुत सारे वीडियोस भी पड़े हुए हैं कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल हाथ और पाँव बनाए गए हैं। अच्छा, बात यहाँ तक समझ आ गई। मगर जब ये डिवाइस जो है ये इंटरनेट से क्यों कनेक्ट है? क्या ज़रूरी है कि आपका आर्टिफिशियल हाथ और पाँव इंटरनेट से कनेक्ट हो, वाईफाई से कनेक्ट हो? तो ये भी है, ठीक है। आप इसको जाकर के सर्च कीजिए, ये भी आपको पता चल जाएगा। मैंने सर्च करके पेज भी रखा हुआ है, मैं आपसे शेयर करूँगी सारे लिंक, आप लोग जाके खुद देखिएगा। अच्छा, फिर आगे क्या आता है? ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के अंदर, जिसमें दिमाग आपकी मशीन के साथ साथ जो है राब्ता बना के काम कर रहा है, उसमें कुछ चीज़ें इन्वेसिव होती हैं, कुछ नॉन इन्वेसिव होती हैं डिवाइसेस, और कुछ सेमी इन्वेसिव होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कुछ को जो है ना ऑपरेशन करके बॉडी के अंदर रखा जाता है, वो इन्वेसिव होती हैं। जो नॉन इन्वेसिव होती हैं, ऑपरेशन के बगैर कैप आपने पहन ली, कोई नकली हाथ पाँव पहन लिया ऊपर से, तो वो सेमी इन्वेसिव हो गई। अच्छा, फिर इसी तरह से इन्वेसिव जो नॉन इन्वेसिव में आ जाता है, वो प्योरली जैसे आपकी जो है ना ऐसी कैप दिमाग के ऊपर पहना दी जाती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोड होते हैं और वो आपकी ब्रेन की लहरों से कनेक्ट होते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं व्हाट्सोएवर। तो लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो इन्वेसिव इलेक्ट्रोड भी होते हैं, जैसे जो इलॉन मस्क है वो कह रहा है कि ब्रेन चिप एंड ऑल दिस, वो इन्वेसिव BCIs हैं। तो मैंने आपको कहा कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में जो है वो 3 कैटेगरीज हैं, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव और सेमी इन्वेसिव। लेकिन जो भी हैं, चाहे वो नॉन इन्वेसिव है और सेमी इन्वेसिव है, वो सारे के सारे क्या हैं, वो इंटरनेट वाईफाई को आपका डाटा देते हैं। चाहे अब उसमें आप बहुत से आप आगे देख लो तो उसमें देखें, आपको बताता है फिर आगे क्या कहता है कि स्मार्ट पिल। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ औक़ात मेडिकल में आपको ऐसी गोली खाने को दी जाती है, ऑपरेशन नहीं किया जाता, पहले उससे गोली खिलाई जाती है, और वो क्या होता है, उसमें कैमरा लगा होता है, माइक्रोचिप लगी होती है, वो आपके अंदर जा कर के बॉडी की रिपोर्टिंग जो है बाहर इंटरनेट पे, नेट पे देता है, वाईफाई से वो कनेक्ट होता है और वो डिवाइस, और आपका बाहर जो है वो डाटा देता है। तो ये पिल भी, स्मार्ट पिल भी होती है। इसी तरह पेस मेकर्स होते हैं। पेस मेकर क्या है, वो भी क्या है कि वो बैटरी से चलने वाले, स्मॉल बैटरी होती है उसके अंदर पेस मेकर में, और एक डिवाइस होती है जो स्किन के नीचे ऑपरेट करके रखी जाती है।
ठीक है, स्किन के नीचे ऑपरेट करके रखी जाती है। और ये आपने अपने फैमिली में या किसी बंदे को, अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में हो, लेकिन किसी को आपने सुना ज़रूर होगा कि उसने हार्ट के लिए पेस मेकर लगाया हुआ है। तो ये अंडर द स्किन लगाया जाता है। ये करता क्या है, जो हमें बताते हैं कि ये भाई रेगुलेट करता है हार्ट की, दिल की जो धड़कन होती है, जो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है जी। और ये जो है ये सेंसिंग करता है, मॉनिटर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हार्ट की। ठीक है ना, 24 घंटे मॉनिटर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिल की जो है ना। तो ये अच्छा, फिर क्या है कि ये जो है वो, अब आप देखें कि आप खुद सोचें कि यह पेस मेकर लगा हुआ है और आपकी दिल की धड़कन जो है वो आपके फ़ोन पे मौसूल हो रही है, आपको सारी मालूमात आपकी स्मार्ट डिवाइस में। और आपकी स्मार्ट डिवाइस किससे है, वाईफाई से है। और आपको पता है वाईफाई किससे है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो आपका डॉक्टर जो है वो घर बैठे भी आपको, आपके मेडिकल सिस्टम को आपकी रिपोर्टिंग होती रहती है कि आपके दिल की धड़कन कैसे है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब जो मरीम नवाज साहिबा जो डिजिटल लैब की बात कर रही है ना, वो यही कर रही है कि आप घर में बैठो, हम आपके दिल का ख्याल रखेंगे, हम आपके दिल की धड़कन का ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, ये पेस मेकर्स आप लगवा लीजिए। अब मुझे भाई सिर्फ ये बताओ आप लोग कि वो गवर्नमेंट जो आपको सस्ती रोटी नहीं दे सकती, पीने का साफ पानी नहीं दे सकती, वो आपको पेस मेकर देती है, क्यों? हाँ, हार्ट के मरीज़ों के लिए वो अलग से लैब बना रही है, सब कुछ सिस्टम कर रही है, क्यों? देखें, आप अपने आप को खुद एक किलिंग स्विच में डाल रहे हो। ये जो BCIs हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मशीनें हैं, या ये पेस मेकर्स हैं, या वो सुनने वाली मशीन है, हेयरिंग एड है, स्मार्ट एड, हेयरिंग एड, जो भी है, वो आप सब के सब क्या है, आपका डाटा इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे थर्ड पार्टी आपके डाटा को देख रही है, पढ़ रही है, समझ रही है, सुन रही, चाहे वो डॉक्टर है, नर्सेज हैं, स्टाफ है, या कोई हैकर है जो आपका डाटा चोरी कर रहे हैं। अब हैकर्स ऐसा क्यों करते हैं? अब देखें, मैं हैकर्स को नहीं मानती, हैकर्स बहुत कम आपका ये मेडिकल डाटा चोरी करते होंगे। असल में एजेंसीज जो हैं वो ये डाटा चोरी करती हैं, और जिस बंदे को खड़काना होता है ना, उसको खड़का देते हैं। अब आप कहेंगे ये ख़याली बातें मेरी नहीं है, मैंने कोरोना वायरस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी मुफस्सिल। वो थी कि वो कोरोना वायरस नहीं था, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक था। उसमें आप चले जाओ, देखो कि स्मार्ट डिवाइसेस और आपकी आंखों की पुतली से उन्होंने किस तरह से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक किया, और आपको बुखार और खांसी और सांस की जो है सफोकेशन हुई, और आपने लोगों और वहाँ दुनिया भर में ही चला दिया गया कि कोरोना एक वायरस दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, करना क्या था, आपको mRNA वैक्सीन लगानी थी, आपकी सॉफ्टवेयरिंग करनी थी, ट्रांस ह्यूमन बनाने के लिए आपको आपकी सॉफ्टवेयरिंग करनी थी, लिहाजा ये सारा ड्रामा किया गया। इस पर मैंने एक आर्टिकल भी शेयर किया था, जो 15 PhDs जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, उन्होंने इसके ऊपर, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, उन्होंने इस पे काम किया था। तो जनाब, बात यह है कि आपका डाटा हैकर्स नहीं, एजेंसियाँ चोरी करती हैं। और फिर ये जो मैं आपको कहती हूँ ना, इंटरनेशनल माफिया या खाजेरियन माफिया, जो एलीट हैं, ग्लोबल एलीट्स हैं, वो दुनिया में अगर वायरस से लोगों को ड्रामे करके लोगों को मारने चाहते हैं, तो वो फिर ये ड्रामा करके भी लोगों को, उन्होंने कितने मिलियंस ऑफ लोगों को अमवात करवाई हैं, कितनों को जो है डरा के खौफजदा करके मास्क पहनाए हैं, कितने लोगों को वैक्सीन लगवा के कोरोना की अगली दुनिया में पहुंचाया है। और अभी भी बहुत से लोग तरह तरह की बीमारियां में इस वैक्सीन के बाद शिकार हुए हैं। तो ये सवाल क्या है, ये स्मार्ट दुनिया में जाओगे ना, तो फिर स्मार्ट एक्शन का शिकार होगे तुम लोग। जनाब जी, आगे चलो। पेस मेकर, स्मार्ट पेस मेकर, इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ, आपकी धड़कनों पर हमारा इख्तियार। जी, आगे चलो। आगे क्या है जनाब, आगे भी बहुत सारी जो है ना वो ये है। अब आपकी यहाँ देखो, इसमें भी, यहाँ पर भी क्या क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये, लेकिन ये सारे डिवाइसेस स्मार्ट हैं, ठीक है ना। HUD ग्लास, HUD ग्लास क्या है, ये गाड़ियों के ऊपर गाड़ियों की स्पीड चेक करने के लिए, और ड्राइवर सो रहा है, जाग रहा है, ये स्क्रीन लगाई जाती है। इसका भी टाइम हुआ जाता है। ये E-टैग जो इस्लामाबाद में लग रहे हैं या दूसरे शहरों में बातें हो रही हैं लगाने की गाड़ियों पर, ये क्या है,
ये एक तरह की इसी तरह की HOD ग्लास टाइप चीज़ है, आप इसको सर्च कीजिएगा फिर, ठीक है ना। ये RFID चिप, ये चिप भी आप देखिएगा कि ये किस तरह से क्या क्या करती है RFID, ठीक है ना जी। ये चिप जो है इसका क्या अमल दखल है, ठीक है। यानी कि ये भी RFD जो चिप है ना, ये एक तरह से आपकी स्मार्ट कार्ड की शक्ल में, और अक्सर लोग इसको RFD चिप को अपने हाथ पे लगवाते हैं। अब यूरोप के अंदर RFD चिप बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ पे लगाई कि जनाब आप फ़ौरन रखोगे हाथ और आपको पेमेंट करनी नहीं है, ना कार्ड से करनी है ना किसी और चीज़ से, आपने बस अपना हाथ रख देना आइडेंटिफिकेशन मशीन के ऊपर और पेमेंट होगी जी। तो भाई आप सोचें कि इतनी क्या पड़ी है आपको। तो ये RFD चिप्स जो हैं वो लोग अपने अंदर ऑपरेट करवा के हाथ का वहाँ पे भी लगवाते हैं। तो RFD जो है स्मार्ट कार्ड जो हैं आपके जो हैं जो लोग यूज़ करते हैं वो भी, उसमें भी RFD चिप है। इवन जो RFD चिप आपके है ID कार्ड के ऊपर जो यूज़ होती है वो भी इसी का हिस्सा है, ठीक है जी। और फिर ये जो आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होती है ना, फिंगरप्रिंट आपके लिए जाते हैं, फेशियल रिकग्निशन की जाती है, और आपकी आंखों के रेटिना या आइरिस की सेंस स्कैनिंग की जाती है, वो सारे इसी का हिस्सा हैं, ठीक है ना। अब सेल्फ केयर की जो डिवाइसेस हैं, ये देखो इस बंदे ने सेल्फ केयर की डिवाइसेस जो पहनी हुई है, EEG, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप, स्मार्ट स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये देखें। फिर EMG स्कैनर, ठीक है ना, EMG स्कैनर है आई थिंक लिखा हुआ, या और ये स्मार्ट वॉच इसने पहनी हुई है, ठीक है। ये ग्लूकोस, ये शुगर मालूम करने के लिए जो लोग अपने पेट पर और बाजू के पर पैच लगाते हैं ना, ये सब क्या है, ये पैच भी जो है इंटरनेट से और आपके मोबाइल से जुड़े हुए हैं। आप अपने मोबाइल को डाटा देते हो, जो डाटा मोबाइल पर होता है आपको पता है क्लाउड और फिर इंटरनेट पे जाता है। तो ये आपका जो शुगर का लेवल है वो भी थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ सिर्फ इतना, ये सारा डाटा, ये इस बंदे को देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जनाब, यहाँ इस बंदे ने तो सर पे एंटेना लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये तो मतलब ICU क्रिटिकल पर्सनल जो है ना, जो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में, उस बेचारे को तो पूरा स्मार्ट डिवाइसेस से लोड कर दी है, ठीक है ना जी। इसको हर तरह से स्मार्ट डिवाइसेस इसकी लगा दी, हाथ पाँव इधर उधर। तो ये देख रहे हो आप कि किस तरह से ये सारे के सारे इंटरनेट क्लाउडिंग, ये क्लाउड्स हैं इंटरनेट के, ठीक है, ये इंटरनेट पर डाटा जा रहा है। अब बताओ तो हैकर्स भी ले सकते हैं, एजेंसीज भी ले सकती हैं, और इसके अलावा ये जो इश्तिहारी कंपनियां हैं, दवाओं की कंपनियां, आप मुझे बताओ कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला नहीं कर सकती। यानी कि किसी की शुगर का लेवल ऊपर कर दिया नीचे कर दिया, किसी की हार्ट की बीट ऊपर कर दी नीचे कर दी, ठीक है ना। तो अपनी दवाओं का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो और ये जो वेयरेबल बना रही हैं ना ये कंपनियां, ये जो बना रही हैं डिवाइसेस, जिन्होंने ये सारी स्मार्ट वॉचेस और ये RFD चिप्स और ये EMG कैप्स, स्मार्ट स्टेथोस्कोप्स, ये सारे पेस मेकर, ये मैं और आप नहीं बना रहे, ये इलॉन मस्क और ये बड़ी इसी तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये सारी डिवाइसेस बना रही हैं, जो मिलियंस एंड बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर जो है ना डॉलर्स के अंदर सरमायाकारी करती हैं और ये कमाती हैं, ठीक है। हम अपने आप को ज़रिया बनाए हुए हैं उन लोगों की कमाई का, ठीक है ना जी। और क्या है, अब आप बताएं इसमें कोई सेफ्टी, आपका अपना पर्सनल सारा डाटा है, और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्या कहा जाता है कि जनाब अब्बा जी बहुत बूढ़े हो गए हैं, कहीं गिर जाएंगे बाथरूम में, ये सारी चीज़ें पहना दो। भाई अब्बा जी का डाटा इंटरनेट पे क्यों जा रहा है, थर्ड पार्टी के पास क्यों जा रहा है। अब बताएं कि कहीं वो मशीन में कोई गड़बड़, वहाँ जहाँ पीछे जा रहा है वहाँ से अटैक हो अब्बा जी के ऊपर, अब्बा जी को तो हार्ट अटैक आएगा। ये तो करने वाली है गवर्नमेंट, यही तो कर रही है, दुनिया भर में ये हो रहा है कि पीछे जहाँ ये आप देखें आपका जितना भी डाटा है ना, ये किस मकसद के लिए वो ले रहे हैं, आपका एक डिजिटल ट्विन भी बना रहे हैं, एक डिजिटल ट्विन आपका बन रहा है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, इधर डिजिटल ट्विन पे ज़रा आओ, ये डिजिटल ट्विन कहाँ गया जनाब, जी इसको देखो, डिजिटल ट्विन क्या चीज़ है। कहता है डिजिटल ट्विन इज़ अ लाइव वर्चुअल मॉडल ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट सिस्टम और प्रोसेसेस, की एस्पेक्ट इंक्लूड रियल टाइम डाटा, ठीक है ना, साइनिंग, ये आप देख लो, और प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड सेफ टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स। ये वो कहता है कि अ डिजिटल ट्विन इज़ अ लाइव वर्चुअल मॉडल ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट
किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल मॉडल, यानी कि होलोग्राफिक एक इमेज, ये एक डिजिटल इमेज जो बिल्कुल आपकी तरह दिखे, आपकी तरह बात करे, आपकी तरह कपड़े पहने, वो आपका डिजिटल ट्विन होगा। डिजिटल की दुनिया में आपका एक डिजिटल ट्विन बना रहे हैं वो लोग, हर इंसान का, मेरा, आपका, सबका। मेरा तो खैर क्या बनाना, मैं तो इतना यूज़ ही नहीं करती, ना मेरा इंस्टाग्राम है, ना मेरा फेसबुक है। ऑनलाइन शाज़ो नादिर मेरी कोई शॉपिंग होती है, मैं अपने आप को वो नहीं दिखा रही कि मैं कोई अव्वल बहुत आला और अरफा किस्म की चीज़ हूँ। मैंने कभी भी फेसबुक का एक अकाउंट बनाया था, लेकिन फेसबुक आपको पता है कि उसके मैंने 5-10 मिनट के बाद उसको डीएक्टिवेट कर दिया। इंस्टाग्राम का भी यही हाल हुआ था। कभी मेरा दिल ही नहीं किया कि इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अपने आप को किया जाए इंक्लाइंड। बोझ की तरह महसूस होती हैं अगर आप सोचें इन चीज़ों को। एक प्रिजन, रियल आपको इम्प्रिजनमेंट फील होती है। बस एक ट्विटर का अकाउंट है, उसके ऊपर कभी कभार मैं ट्वीट कर देती हूँ, अदरवाइज़ वो भी अवॉइड ही करती हूँ। तो ये यूट्यूब के ऊपर सिर्फ मेरा अवेयरनेस का काम चल रहा है यहाँ पे। तो मेरा क्या डिजिटल ट्विन इन्होंने बनाना है, तो हर इंसान का एक एक डिजिटल ट्विन ये डाटा सेंटर्स में बना रहे हैं। और इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर मैं आपको डिजिटल ट्विन का अगला दिखाऊं ना, ये देखें, ह्यूमन डिजिटल ट्विन। अब इस पर आ जाएं आप, ये देख लें आप क्या कहता है कि ह्यूमन डिजिटल ट्विन, a dynamic virtual replica of an individual powered by real-time data, artificial intelligence and biometric feeds to stimulate health or trajectories, behaviors and cognitive responses. अब आप देखिए, ये सारा डाटा वो कहता है कलेक्ट करके आपका एक डिजिटल ट्विन बनाया जा रहा है, एक वर्चुअल रिप्लिका, आपका एक कॉपी बनाई जा रही है, आपकी डिजिटल कॉपी तैयार हो रही है। जिस तरह आप लोग कपड़ों के रिप्लिकास खरीदते हो ना, इसी तरह डिजिटल कॉपियाँ इंसानों की तैयार कर रहे हैं, वो डिजिटल ट्विन्स बना रहे हैं। अब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जनाब ये डिजिटल ट्विन बना रहे हैं, डिजिटल ट्विन के ज़रिए ये रियल इंसान को भी तो अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अब ये कहता है डिजिटल ट्विन पड़ा कहाँ पर है, तो वो तो खैर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया उसके ऊपर। तो वो कहता है कि ह्यूमन डिजिटल ट्विन इज़ नॉट स्टोर्ड इन अ सिंगल फिजिकल लोकेशन। जाहिर है वो कहता है कि रादर इट एग्जिस्ट एज अ वर्चुअल मॉडल होस्टेड ऑन सिक्योर क्लाउड, कहता है उसके ऊपर मौजूद है, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स में मौजूद है, डाटा सेंटर्स में मौजूद है ये, ठीक है ना। हॉस्पिटल की सर्वर्स के अंदर भी आपका डिजिटल ट्विन मौजूद है हर इंसान का। एंड रिसर्च लैब और डाटा जो सेंटर्स हैं उनके अंदर भी ग्लोबली, कहता है ग्लोबली आपका डिजिटल ट्विन मौजूद है। तो आप सोच लो, हर इंसान का ये जो आप लोग लिखते हो ना, आज मैं फलां जगह गया, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पहना, तो ये इससे आपका डिजिटल ट्विन बना रहे हैं वो, कि ये बंदा इस तरह दिखता है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके कान ऐसे हैं, इसकी पसंद ये है, इसकी नापसंद ऐसी है। वो तमाम चीज़ें, डाटा आपका डिजिटल ट्विन में चला गया, और उसके बाद वो डिजिटल ट्विन के ज़रिए भी आप पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एक सर्च की थी कि हैकिंग से रिलेटेड, कि हैकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग वाया हिज डिजिटल ट्विन, कि इंसानों की हैकिंग हो सकती है उसके डिजिटल ट्विन से। अब इधर देखो क्या है, हैकिंग अ ह्यूमन बीइंग via their digital twin refers to a highly sophisticated cyber physical threat vector where attackers exploit the virtual replica of a person, ठीक है, to manipulate, defraud और compromise the actual human, ठीक है ना। आप समझ गए हो, यानी आपकी जो असल वो है आपकी रियलिटी, उसको कॉम्प्रोमाइज कर देगा, उसको हाईजैक कर लेगा, उसको मैनिपुलेट कर लेगा, ये आपका डिजिटल ट्विन, ठीक है जी। तो आप देखिए कितने बड़े ख़तरों में आप हो। आगे भी वो बहुत कुछ डिटेल यहाँ पर देता है कि एज ह्यूमन डिजिटल ट्विन्स HDTS evolve from simple data profiles into comprehensive AI clones बना रहा है, मिमिकिंग पर्सन्स बिहेवियर, जो मैं आपकी बात कर रही हूँ, अपीयरेंस एंड कॉग्निटिव पैटर्न, दे क्रिएट एंड अनप्रेसिडेंटेड अटैक, ठीक है ना।
अब आप बताइए कि आपका यानी आपकी दिमाग कैसे काम करता है, आपकी पसंद नापसंद कैसी है, आपका सियासी शऊर क्या है, माशरती शऊर क्या है, आपकी ये तमाम आपकी सोशल वेबसाइट से जहाँ जहाँ इंस्टा पे आप जाते हो, टिकटॉक पे, ये सब आपका डिजिटल ट्विन बना के वो उसको हैक करके आपकी असल पर्सनैलिटी को डिफॉर्म कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये आप पढ़िए, ठीक है ना। ये नीचे भी इसकी डिटेल है, मैं डिटेल में नहीं जाए, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है कि हैकर्स किस तरह से डिजिटल ट्विन से आपको अटैक करते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, ये सारा सिस्टम जो है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, स्मार्ट डिवाइसेस जो हेल्थ केयर की आप पहनते हो उससे आप पर अटैक होता है, वो क्या है, वो हेल्थ केयर 4.0 का हिस्सा है। ये जो डिजिटल हेल्थ केयर आ रही है ना आपकी, उसका एक नाम है हेल्थ केयर 4.0 सिस्टम। वो क्या है, ये क्या है जो मैंने यहाँ निकाला है कि ये अ मॉडर्न डिजिटल मेडिकल मॉडल दैट यूजेस स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, automation and data sharing to improve patient care so called patient care, हाँ, by exploiting manipulating their data and sharing on internet, हाँ, तो ये पेशेंट केयर है इनकी। अच्छा जी, आज़ान हो रही है जनाब, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी खामोशी इख्तियार कर लें। जी हाँ, तो जनाब ये सारा डिवाइसेस जो हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की हों या दूसरी डिवाइसेस हों जो स्मार्ट हैं, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है ना, तो जो मरीम नवाज़ हेल्थ केयर का सिस्टम ला रही हैं वो भी यही है, 4.0। अब अमेरिका में तो 4.0 से 5.0 पे पहुंच गए हैं। अब उसमें क्या क्या है, मॉडर्न डिजिटल मेडिकल मॉडल दैट यूजेस स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेशन एंड डाटा शेयरिंग टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। ये जनाब आपका तमाम डाटा इंटरनेट पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, आगे देख लें, बता रहा है कि इट रिलाइज ऑन 3 की टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, और द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आईओटी एंड बिग डाटा, ठीक है ना जी, बिग डाटा। ये जो है आपका यानी कि आप जो आपको इंटरनेट पे लाया गया है, आपकी हर चीज़, आपके दिल की धड़कन हो, कान की समात हो, आपकी बाजुओं का हरकत हो, सांस की रफ्तार हो, वो इंटरनेट पे रहेगी मौजूद 24/7। ये हेल्थ केयर 4.0 है। अब लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, घर बैठे जी, हमें घर बैठे हम अपना सिस्टम चेक कर लेते हैं, अपने हार्ट की बीट मालूम कर लेते हैं, ये पेस मेकर हमारे दिल की रेगुलेट कर लेता है धड़कन को, और ये डिवाइस हमने लगवा ली, हमें समात आसानी हो जाती है। थर्ड पार्टी आपको डाटा यूज़ कर रही है, आप पे अटैक हो सकता है, आप किलिंग बॉक्स में बैठे हो, आपके हार्ट की बीट कोई कंट्रोल कर रहा है, ऊपर नीचे बढ़ा सकता है, तो आप किस पे क्लेम डालोगे। इम्यूनिटी हासिल है इन तमाम कंपनियों को, आप किसी पे क्लेम नहीं डाल सकते कि जनाब अब्बा जी ने पेस मेकर लगाया था तो अब्बा जी सुबह सही थे, फिर अचानक हार्ट बीट बढ़ गई, अब्बा जी को कोई टेंशन भी नहीं थी, फिर भी अब्बा जी की हार्ट बीट बढ़ गई और वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अब ये थर्ड पार्टी ने किया हो, चाहे गवर्नमेंट आपको पेंशन के पैसे ना देने चाह रही हो, 60 साल से ऊपर के लोगों को पेस मेकर लगा दे, हार्ट के मरीजों को, तो अगली दुनिया में तो एक किलिंग बॉक्स के अंदर उनको डाल दिया और वहाँ से वो उसकी हार्ट की बीट की धड़कन ज़्यादा कर दें और अब्बा जी गए दूसरी दुनिया में, रिटायरमेंट का पैसा भी रह गया दुनिया में ही।
तो जनाब ये किलिंग बॉक्सेस हैं जिसमें आपको डाला जा रहा है, ये जेल हैं जिनमें आपको डाला जा रहा है, और फिर जेल में सख्त सख्त सज़ाएँ हैं, ये डिवाइसेस नहीं हैं, सज़ाएँ हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका हेल्थ केयर का सिस्टम। मैंने कहा कि सारा कुछ हेल्थ केयर सिस्टम जो है, जो डिवाइसेस हैं वो हेल्थ केयर 4.0 सिस्टम कहलाता है। अच्छा जी, फिर जनाब ये सिस्टम यहीं पर ख़त्म नहीं होता कि आप कहो कि सिर्फ स्मार्ट डिवाइसेस जो हेल्थ वाली हैं मैं नहीं पहनूंगा। तो मैंने आपको बताया कि HUD एक डिवाइस का मैंने आपको बताया कि हेड अप डिवाइस जिसको कहा जाता है, जो गाड़ियों के ऊपर लगाई जाती है, एक ट्रांसपेरेंट शीट, जैसे ड्राइवर सो रहा है, जाग रहा है, गाड़ी की रफ्तार क्या, आप कहीं तो बड़ा अच्छा हो गया जनाब। वो तो अच्छा हो गया, डिजिटल चीज़ें हैक भी होती हैं ना, जब आपने ये स्क्रीन लगा दी, अब हैकर्स अगर हैक कर लें गाड़ी को, किसी सड़क पे आपकी रोक दें, ठीक है ना, हो रहा है ये, और हैकिंग हो रही है गाड़ियों की। जो कंप्यूटराइज गाड़ियां हैं, डिजिटलाइज गाड़ियां हैं, ये जो नए सिस्टम आ रहे हैं, आपकी बाइक्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, ये सारे हैकेबल हैं क्योंकि ये डिजिटल हैं, वाईफाई से कनेक्ट हैं, तो ये कंप्यूटराइज्ड हैं, तो ये कहीं भी हैक हो सकते हैं। ये HUD जो है कहीं भी हैक हो सकती है, और हैक होने के बाद गाड़ी जो है ना, फिर आप कहेंगे सानू नहर वाले पुल पे बुला के, हाँ, तो फिर वो नहर वाले पुल पे बुला के हुकूमत ने आपको छोड़ दिया, पीछे से गायब हो गई, उधर से फिर आए हैं लोग, और आपको गाड़ी चल नहीं रही, आप जितना भी कह रहे हैं हैक हो गया सिस्टम, और आप बैठे और फिर चोरों के मज़े हैं, या जो भी आ रहा है उसके मज़े हैं, ठीक है ना जी। तो आप फिर अपने आप को खुद डाला है इस जेल में, टेक्नोलॉजी के नाम पे, टेक्नोलॉजिया। अच्छा जी, आगे चलो, देखो ये सिर्फ मेडिकल में नहीं था, मैंने आपको क्या कहा, अब इधर आ जाओ, मैं जल्दी ख़त्म करूँगी, मैं सिर्फ ये सारे लिंक दे दूँगी, खुद पढ़ने हैं आपने, ठीक है ना जी। मेरे ख्याल में अभी भी 30-40 मिनट का प्रोग्राम हो गया, आप लोग पता नहीं सुनते हो क्या करोगे क्या नहीं। अच्छा, स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट जनाब, कहते हैं कि जनाब ये सारा ऐसा करो, एक सिटीज़ बना दो, बड़े बड़े शहर जो है ना उनको स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट कर दो। स्मार्ट सिटीज़ क्या हैं, वो ऐसे सिटीज़ हैं जिसमें हर चीज़ इंटरनेट पर आपको लगेगी। यानी स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट जो है ना पाकिस्तान के अंदर देखो क्या है, वो कहते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान इंक्लूड द फ्लैगशिप कैपिटल स्मार्ट सिटी नियर रावलपिंडी इस्लामाबाद, द पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी PSCA expansions and smart Islamabad initiative। कहते हैं these developments focus on digital infrastructure, AI driven surveillance। हाँ, यानी सर्वेलेंस तो होगी ना जेल में, फिर AI driven surveillance, ठीक है, AI पीछे लगी होगी आपके, एंड सस्टेनेबल अर्बन मैनेजमेंट। सस्टेनेबल में जनाब आप लोग जो उगाओगे खाओगे वो अगर सस्टेनेबल चीज़ों में आएगा, माहौल के मुताबिक उनकी कैटेगरी में, तो आप कर सकोगे। तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए और AI ड्रिवन भी होना चाहिए, वो सिटीज़ आपके बनेंगे। पाकिस्तान में बड़े बड़े सिटीज़ लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो सिटीज़ हैं उनको स्मार्ट सिटी बनाने का इरादा कर लिया गया है। हुकूमत के पास रोटी देने के लिए पैसे नहीं है, सस्ती रोटी, पेट्रोल सस्ता नहीं कर रही, कुछ भी और इंतजामात नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, मगर जेल अच्छी बनाएगी, जेल अच्छी बनेगी डिजिटल, ठीक है ना, और उसमें सब अपनी मर्जी से जाएंगे, कोई किसी से रस्सियों से बांध के नहीं ले जाएगा किसी को। और इस जेल के अंदर जमानत होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी मर्जी से गए हो, जेल का एहसास ही नहीं होगा, और जब सब कुछ तबाह हो जाएगा तब पता चलेगा कि हम इस जेल में थे, ठीक है जी। तो इसी डिजिटल जेल का हिस्सा था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन जो है वो सर्विलेंस हो, ठीक है ना जी। कौन बंदा किधर बैठा है, क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, स्मार्ट सिटीज़ में सब कुछ पता होना चाहिए। ये एक और लिंक था जिसमें मैंने यहाँ खोला था कि जो रोबोटिक लिम्स है ना, हाथ पाँव वगैरह, वो इंटरनेट से कनेक्ट है। अच्छा, फिर आगे ये स्मार्ट सिटी किसका प्रोजेक्ट कहाँ से आ रहा था, मैंने बताया ज़ाहिर है ये आपके हाफिज़ साहब की तो नहीं है ना ये स्मार्ट सिटी जो है शहबाज शरीफ का तस्वुर है, लेकिन ये तो पपेट्स हैं ना, ये तो पपेट्स हैं, इनके ऊपर जो पपेट बैठे हैं ना अक़वाम मुत्तहिदा में, वो उन्होंने सेट किए हैं एजेंडा 2030, UN एजेंडा 2030 के तहत। पहले UN एजेंडा 2021 आया,
जिसमें कोविड का तोहफा दिया गया आप लोगों को। फिर आगे आया, अभी यूएन एजेंडा 2030 में आप दाखिल हो चुके हो, उन्होंने 21 वाले मकासद हासिल कर लिए हैं, ठीक है ना जी। जो जो ड्रामे उन्होंने इसके तहत लिखे थे, क्लाइमेट चेंज के ड्रामे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के ड्रामे, अब यहाँ पर एजेंडा 2030 चल रहा है, जिसमें वो हर चीज़ को इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को एआई कंट्रोल में ला रहे हैं। ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ हम रवां दवां हैं, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी का जो आइडिया है यूएन एजेंडा 2030 का हिस्सा है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आगे स्मार्ट सिटीज़ का ही हिस्सा है मेडिकल, जो इंटरनेट ऑफ बॉडीज़, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ये तमाम उसी के साथ फिर मिलते चले जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर स्मार्ट सिटी की एक पिक्चर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी जी। कहाँ चली गई स्मार्ट सिटी की पिक्चर जनाब, आ जाओ। आई थिंक ये है, हाँ जी, ये स्मार्ट सिटी होगा। इसमें आप देख रहे हो, ठीक है, ये हेल्थ केयर का, सॉरी, ये हेल्थ केयर का जो सिस्टम है ना स्मार्ट, वो ये है कि बंदा इधर लेटा हुआ है, ठीक है ना, वो अस्पताल में भी उसका डाटा जा रहा है, ठीक है, और ये डॉक्टर्स जो हैं उसके डाटा को, नर्सेस स्टाफ उसके डाटा को, लेबॉर्ट्री वाले उसके डाटा को देख रहे हैं, डाटा उनको इस क्लाउड से मिल रहा है, इंटरनेट से। अगर जनाब बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है तो इतने अच्छे होंगे, जल्दी से पहुंचाएंगे गाड़ी आप लोगों को और वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर मुझे बताओ कि आज सैलाब आया है लाहौर के अंदर, तो वहाँ पर 12-12 फुट अंडर पासेस में पानी खड़ा है, इसमें स्मार्ट डिवाइस की क्या, सबको पता है ना कि इतना पानी है, तो मुझे बताओ एक्शन किधर है, उसके लिए क्या एक्शन है? कोई प्लानिंग नहीं, कोई एक्शन नहीं। वो तो ये सिस्टम आपको इस गाड़ी के ज़रिए अस्पताल पहुंचा के आपका इलाज के लिए नहीं है, ये है कि बढ़ाओ इधर से और हार्ट बीट, हार्ट अटैक आया और हार्ट बीट बढ़ा दे, बंदा खड़के, आबादी कम हो, समझ आ गई? हाँ जी, तो ये सारे आप देख रहे हो, वो बताता है कि ये डिवाइसेस जो आप पहनते हो और ये लेबॉर्ट्रियों के अंदर जो मामलात होते हैं, ये सारा इक्विपमेंट आप लोग, इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं। अभी कैंसर का इलाज भी साइबर नाइफ के ज़रिए कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें सारी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये तमाम आप देख रहे हो क्लाउड से जुड़ी हुई हैं, और ये लोग इस जो थर्ड पार्टीज़ हैं ये इस डाटा को यूज़ कर रही हैं। डाटा चोरी हो जाए, बंदा खड़क गया, डाटा मैनिपुलेट हो गया, बंदा बीमार हो गया। तो आप खुद सोचें कि आपने डिवाइसेस को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना, सॉरी, कि डिवाइसेस को यूज़ ही नहीं करना, स्मार्ट डिवाइसेस को, ठीक है ना। गलती से अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन ले लिया है तो किसी बहुत ही थकी हुई कंपनी का लो, मैं आपको बताऊं, आईफोन जस्ट अवॉइड, ठीक है ना। और स्मार्ट फ़ोन लेने की भी अभी आने वाली दुनिया में ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि डे बाय डे आप सुनोगे कि ये डिजिटल प्रिजन आपकी सख्त से सख्त होगी। मैं अभी आपको एक बात बताती, पंजाब हुकूमत जो है वो पंजाब, पूरे पंजाब से लोगों के घर घर जाके उन्होंने 14,600 लोग तैयार किए हैं जो घर घर जाके लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें कि लोगों का तिब्बी, मुआशी और समाजी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 85% पंजाब की आबादी अपना डाटा हुकूमत को दे चुकी है, ठीक है जी। उनको क्या कहा गया है, आपका डाटा जाएगा, हमारे पास होगा, हम उसके मुताबिक आपको सिस्टम में आपको जान पाएंगे, आपको कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, आपके हालात कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे, इतनी एनानो फिक्र है। हर चीज़ का डिजिटलाइज करना है, इसीलिए वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं डिजिटल के लिए, ठीक है ना। 9.5 करोड़ लोगों का इन्होंने डाटा इकट्ठा कर लिया है, ठीक है जी। डिजिटल मैपिंग करेंगे ना, वो कहते हैं डिजिटल मैपिंग सिस्टम, मैपिंग करेंगे कौन बंदा किधर रह रहा है, कितने पैसे हैं उसके पास, क्या खाता है, क्या पीता है, कितने बच्चे हैं, ठीक है ना जी। तिब्बी उसकी हालत क्या है, हार्ट का मरीज़ है, गुर्दों का मरीज़ है, किसको कैसे खड़काना है, किसको कैसे भगाना है दुनिया से, ये सारा डाटा इनके पास इकट्ठा होगा, ठीक है ना। इसमें मरियम साहिबा ने जो है ना यूनिक आईडी भी इनको दी है। और जनाब दिसंबर तक ये 16 ज़िलों में दिल के मरीज़ों के लिए कार्डिक कैथ एआई लैब बनाएंगे,
उस लैब में क्या करेंगे, लोगों के दिल जो है ना, जो 60 साल से ऊपर हैं, ऊपर नीचे करके उनको ऊपर पहुंचाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, खुशी खुशी लोग जो है ना वो अपना डाटा देंगे हार्ट का, हॉस्पिटल से इन लोगों को भी दे रहे हैं, और जनाब हॉस्पिटल्स का भी से भी गवर्नमेंट लेगी वो डाटा, और फिर उन लोगों को कार्डिक लैब में पहुंचा के उनका सही से इलाज किया जाएगा और उनको बग़ैर किसी तकलीफ़ के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है जी, ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, ऊपर से मतलब ऊपर ही ऊपर। सिंध गवर्नमेंट जनाब इसी तरह वो भी आगे निकली हुई है, बिलावल भी, ठीक है ना, दोनों में रेस लगी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि सीएम सिंध और सीएम पंजाब दोनों की रेस लगी हुई। हमने जो है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ बॉडीज़, इन पे भरपूर तवज्जो देनी है। हर चीज़ को एआई के अंडर करना है ताकि कंट्रोल और सर्विलेंस हो। लोगों को किलिंग बॉक्सेस में डालो, जिसको जब खड़काना है खड़का दो, किसी को जेल में डालने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आदमी जेल में होगा। जिसने स्मार्ट डिवाइस यूज़ की, जिसने स्मार्ट डिवाइस पहनी, वो घर बैठे जेल में है, वो किलिंग बॉक्स के अंदर है। हुकूमत जब चाहे उसको बीमार करे, जब चाहे उसको टेंशन दे, जब चाहे उसके दिल दिमाग गुर्दे उन पे कंट्रोल हासिल करे। अब आप मुझे कहना कि कैसे। मैंने आपको इंटरनेट ऑफ बॉडीज़ की जो तस्वीर दी है मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी, आप उसको देखिए, उसमें सर्च कीजिए, ख़ुद पढ़िए। अगर आप लोग मज़ीद इस पर जानना चाहते हो तो IEEE की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट है। दुनिया भर की सबसे ज़्यादा AI की डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इस IEEE का काम है। आप जाकर पढ़िए कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस बना रहे हैं और किस किस तरह से वो इस इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इंटरनेट ऑफ बॉडीज़ का हिस्सा हैं, और तमाम मुल्क उनसे ये टेक्नोलॉजीज़ ख़रीद रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है जी, हमारे में कुछ और ख़रीदने की ताकत नहीं है, ये हमें तोहफ़तन देते हैं, ऐसी चीज़ें हमें बाहर वाले तोहफ़तन देते हैं। माफिया इंटरनेशनल जो है, खाजेरियन, वो हमें फ्री में देती है ऐसी चीज़ें। वो हमारे जो है और अखराजात या हमारे लोन IMF के माफ़ करे ना करे, वो हमें वैक्सीन मुफ्त देती है, वो हमें AI के ख़ुदकार निज़ाम फ्री में देती है। तो ये सिस्टम है जनाब, और इसका हिस्सा जो है वो हम सब बन रहे हैं अपने अपने तौर से। तो अब जनाब आप लोग ये फ़ैसला ख़ुद कर लो कि इस डिजिटल प्रिजन से कैसे निकलना है, कितना इन डिवाइसेस को और सोशल वेबसाइट्स को आपने इस्तेमाल करना है कि आप अपना डाटा इनसे शेयर करो, वो आपके डिजिटल ट्विन्स बनाएं और आपको किलिंग बॉक्स में डालें, और आपको जैसे कि हंगर गेम्स आपने देखा होगा एक है, तो हंगर गेम्स की तरह जो है आप लोगों को भूखा रख के, आपको लोगों को जो है समाजी तौर पर अकेला करके, और जो है मुख्तलिफ बीमारियों का, डिप्रेशन का, खौफ का इन डिवाइसेस से शिकार करके, इन ऐप्स से शिकार करके, और आप लोगों को जो है वो ज़हनी, जज्बाती और माशरती मरीज़ बनाने में हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करे। इन तमाम प्रोसेस का हिस्सा आप बनने पर तैयार हो, इन तमाम चीज़ों का हिस्सा बनने पे आप तैयार हो। इसका हिस्सा आपसे कोई पूछेगा नहीं तैयार हो या नहीं, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैंने आपको पंजाब गवर्नमेंट का बताया, सिंध गवर्नमेंट का बता रही हूँ कि बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है वो AI से रिलेटेड। सिंध तो पूरा उन्होंने कोविड की वैक्सीन जो है तकरीबन पूरे सिंध को लगवाई है, तो इस तरह पंजाब की भी है। तो ये सारे अमल जो है वो इसी का हिस्सा है, इस बड़े प्लान का हिस्सा है, एजेंडा 2030 का। मैं इंशाल्लाह इस पर एजेंडा 2030 पर भी रोज़ा कोरी जो है ना उसका बहुत अच्छा काम है, उसकी किताब भी है, डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो कि ये सारा मामला जो है एजेंडा 2030 के तहत हो रहा है। तमाम चीज़ों को उन्होंने डिजिटलाइज करना है, इसके बाद करेंसी भी आपकी डिजिटल कर देंगे तो सारा मामला ख़त्म हो गया। ना मुल्क में कोई एहतजाज होगा, ना कोई बात होगी। जिसने किया, किसी को जेल भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बंदे को स्मार्ट डिवाइस से खड़का दो। ठीक है जी, अभी भी आपको जहां आप बैठे हो आपकी लोकेशन, आपके घर की पिक्चर, आपकी घर का मामलात सारे इंटरनेट पर हैं। ठीक है जी, तो जनाब अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे इन तमाम बलाओं से। अल्लाह पाक चाहता है कि हम अशरफुल मखलूक होने का अपना सबूत दें। इस डिजिटल प्रिजन से निकलने का वाहिद रास्ता इल्म का हसूल, इंसानियत का रास्ता, और जो है बैक टू द नेचर,
बैक टू द नेचर, डिजिटल डिटॉक्स, ये तरीका है। तो आज ये मैंने आपसे सारा शेयर कर दिया। होपफुली यू विल लाइक इट और यू विल शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। जो लोग सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो सुनकर लाइक नहीं करते उनका भी मुझे पता है, ठीक है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो आप लोग दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मेरी नज़र है इन पर मज़ीद इस डिजिटल प्रिजन के अंदर जो जो हुकूमत करेगी वो मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी, वो चलता रहेगा। मे बी नेक्स्ट मैं एजेंडा 2030 के ऊपर कोई प्रोग्राम रख दूँ, ठीक है, या कोई किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाजिर होंगी। मे बी किसी ऐसे टॉपिक पर जो आपकी वो भी हेल्थ से, क्योंकि मेरा ज़्यादा होता है कि आपकी रूहानियत और आपकी जिस्म की सेहत दोनों सेहत और सलामती में रहें। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। दुनिया इस वक्त क्राइसिस में है और क्राइसिस में मुब्तला किया गया है, और जिन्होंने ये सारा निज़ाम इस एजेंडे का आपके ऊपर लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल प्रिजन का, वो वही लोग हैं जो अब इस जंगों को छेड़े हुए हैं। तो जनाब बात करेंगे कुछ उस हवाले से भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।